कलकत्ता का रेड रोड वो ऐतिहासिक जगह है जो ईद उल फित्र और ईद उल अधा की नमाज के लिए बहुत ही मशहूर है। आज हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर हर साल ईद की नमाज अदा की जाती है। उसको लेकर के कल एक फ़ैसला आया था जिसमें कहा गया था कि डिफेंस की ज़मीन है ये, इस जगह पर अब नमाज की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के कई सारे विवाद होने लगे, कई सारे सवाल खड़े हो गए कि जब हर साल यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी तो इस साल ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ नमाज अदा नहीं दी जाएगी और या उसके लिए यहाँ से परमिशन नहीं दिया गया। इसको लेके कई सारे सवाल खड़े हुए। मुसलमान समुदाय में एक तरह का सवाल खड़ा हुआ और सब ये इस चीज़ की चिंता जता रहे थे कि ईद उल फित्र और ईद उल अदा की नमाज अदा किया करते थे, मुख्यमंत्री खुद इस जगह पे उपस्थित हुआ करती थी। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है? क्या जंग की परिस्थिति की वजह से नमाज की मंजूरी में मना की गई है या आर्मी के जो डेली रूटीन के जो कुछ होते हैं उसके लिए इसे मना किया गया है? क्या जंग की परिस्थिति की वजह से जिस तरह से अभी देश का माहौल जंग के स्थिति में बदला हुआ है, क्या उसके वजह से इसे मंजूरी नहीं दी गई थी? लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अच्छी बात ये रही कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो खिलाफत कमेटी के मेंबर्स हैं और जो आर्मी के अधिकारी हैं, उन सभी के बीच में कल बातचीत हुई। बातचीत के बाद आज ये निर्णय लिया गया कि जिस तरह से इस ऐतिहासिक रोड में हमेशा नमाज अदा की जाती थी, ईद उल फित्र की, ईद उल अधा की, उसी तरह यहाँ फिर से नमाज अदा की जाएगी। उसे मंजूरी वापस से मिल गई है। अब कहीं ना कहीं समुदाय के लोगों के भीतर अब कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि ये जो सवाल खड़ा हुआ था क्यों नमाज की मंजूरी नहीं दी जा रही है, इसको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही इसे मंजूरी मिली, लोगों के दिलों में एक खुशियों की दौड़ पड़ी है और आगे अब इसमें किस तरह का फैसला आएगा या किसी तरह के चेंजेस किए जाएंगे, इस पे भी सबों की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन सनातन सिंह रॉय के साथ मैं नाजिश फराज, कोलकाता से ताज़ा टीवी के लिए।